आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक ने की जिला रियासी में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा। श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा मैनेजिंग कमेटी के प्रवक्ता ने दिया वार्षिक श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा का विवरण। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स डेप्यूटी मेयर ने बताया जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष ने डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कोर्सेज के बारे में विद्यार्थियों को किया जागरूक। 13 जून से शुरू होने जा रहा है बाबा सिद्ध गोरिया मेला। भारतीय कला संगम और समूह थिएटर द्वारा की गई संयुक्त पत्रकार वार्ता। और श्रोताओं, कला केंद्र में हुआ 3 दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन। पर सबसे पहले अपनी बात। दुखद इतिहास की यादें दर्द देती हैं, याद करें तो दिल को दहला देती हैं। पिछली सदी का आखिरी दशक जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो आतंकवाद का कहर लेकर आया, उससे अनेकों घर उजड़े, अनेकों परिवार इससे तबाह हुए, मुसीबत ज़दा हुए। आतंक के इन काले कारनामों का जनक है हमारा नापाक पड़ोसी देश, जिसका नाम दुनिया भर में कुख्यात है। आतंकवाद का मुकाबला करते हुए हमारे सुरक्षा बलों के अनेकों जाबाजों ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहादत के जाम पिए हैं। इसमें शक नहीं कि पिछले 1 दशक में सरकार की आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आतंकवाद की टांगें भी टूटी और रीढ़ की हड्डी भी। खासतौर पर धारा 370 के खात्मे के बाद आतंक और अलगाववाद की पूरी तरह समाप्ति का दौर भी हम देख रहे हैं। मगर हाल ही के 2 अफसोसनाक वाकयात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे नापाक पड़ोसी की खसलत में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि लातों के भूत कभी नहीं माना करते बातों से। खैर, ये सब समय पर छोड़ते हैं, फैसला जरूर होगा। मगर जिन 2 दुखद आतंकी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों हाल ही में घटी हैं। एक बसंतगढ़ जिला उधमपुर में और दूसरी मेंढर पुंछ में। पहली घटना में सुरक्षा सहायक, विलेज डिफेंस गार्ड और दूसरी में एक सैन्य कर्मी शहीद हो गए। जब भी कोई शहीद होता है तो वो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए शहीद होता है। उसके माँ बाप, बीवी बच्चों और परिवार पर क्या गुजरती है, कल्पना करना मुश्किल नहीं। बसंतगढ़ में आतंकियों का मुकाबला करते हुए जो VDG सदस्य शहीद हुआ, वो अपने पीछे छोड़ गया है 4 बेटियां और अपनी बीवी। वो खुद गांव के डिफेंस गार्ड के तौर पर हासिल किया करता था सिर्फ 4000 माहवार की उजरतनामा। अब सवाल उसके परिवार के गुजारे का है। कमाने वाला शहीद हो गया, सवाल समाज से भी है, उसके परिवार की सहायता आखिर कौन करेगा? और बड़ा सवाल सरकार से समाज ये कर रहा है कि क्या शहीद के परिवार को सिर्फ 5 लाख की सहायता राशि से किस्मत को कोसना पड़ेगा, या फिर सरकार द्वारा उस परिवार को नया जीवन देने के लिए कुछ ठोस बंदोबस्त भी किया जाएगा। खैर, नापाक पड़ोसी तो आतंक को पालता रहेगा, लेकिन कवि अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य पंक्तियां कहती हैं, कब तक दानव की माया चलने देंगे, कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे। श्रोताओं, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक अजय मनहास ने जिला रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, जैसा कि आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर जो श्रद्धालु आए थे उन पर जो हमला किया है वो तो बहुत ही निंदनीय है। ये एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है ये उसके द्वारा की गई एक बहुत बड़ी घटना है। देखिए, हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से ये आतंकवाद जो चल रहा है, अब ये समाप्ति की ओर है, इसे जल्द से जल्द समाप्ति
समाप्त किया जाए। हम माननीय गवर्नर साहब और जो प्रशासन के और भी अन्य लोग हैं उनसे ये अनुरोध करते हैं, आपके साथ शाना मशाना है और प्रशासन मिलकर इन सब आतंकवादियों को जड़ से खत्म किया जाए। हमारा यात्रा शुरू होने वाली है, वैष्णो देवी की तो खैर यात्रा चल ही रही है और भी कई यात्राएं हमारे जम्मू कश्मीर में चलती हैं। इन सब यात्राओं को सुरक्षा मुहैया कराने का काम हमारे प्रशासन का है। मैं चाहता हूं कि उनको अच्छी एक सुरक्षा दी जाए ताकि देश भर से जो आने वाला जो हिंदू समाज है इस यात्रा में उसके मन में कोई डर न रहे। इन्हीं के साथ विश्व हिंदू परिषद जम्मू के अध्यक्ष श्री परशोत्तम ने अपने विचार यूं रखे। एक बड़ी कायरतापूर्ण घटना जिसमें के बस ड्राइवर का इंजर होना, उसके बाद बस का खड्ड में गिर जाना और वो जो जख्मी लोग हैं उनके ऊपर भी आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाते रहना, ये एक बड़ा ही अमानवीय कृत्य है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इसका एक कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, एक कंप्लीट कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसमें कि ये पूरे आतंकवादी जो हैं इनको पूरी तरह से इरेडिकेट किया जाए और उसके बाद उनके समर्थक ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको भी बराबर की पनिशमेंट दी जाए। श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा मैनेजिंग कमेटी के प्रवक्ता ने वार्षिक श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा का विवरण देते हुए बताया। श्री हुद माता त्रिसंध्या माता प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिला किश्तवाड़ के तहसील दक्षिण के अनंत नाला गांव में स्थित है। ये 8 जुलाई 2024 दोपहर को दराहलन नगरी कठुआ से शुरू होगी और ये प्रस्थान करेगी रणवेश्वर मंदिर शालामार में, जो इसका भव्य स्वागत होगा और उसके बाद शालामार पुरानी मंडी राजतिलक रोड परेड से होते हुए ये बेलीचराना मंदिर में पहुंचेगी और रात्रि का विश्राम इसका बेलीचराना मंदिर में रहेगा और रात को हुद माता कमेटी की तरफ से वहां पर एक भव्य जागरण भी रहेगा। इसके बाद अगली सुबह हुद माता मंदिर बेलीचराना से ये छड़ी प्रस्थान करेगी और गौरी शंकर मंदिर सरकूट पे ये किश्तवाड़ में पहुंचेगी और रात्रि विश्राम जो आपका किश्तवाड़ के सरकूट मंदिर में ही रहेगा। तो 10 तारीख को ये सुबह 9 बजे गौरी शंकर मंदिर से निकलेगी, दक्षिण के सोंदर गांव के राधा कृष्ण मंदिर में ये पहुंचेगी और रात्रि का विश्राम जो आपका है वो सोंदर में ही रहेगा। अगले दिन 11 तारीख को ये राधा कृष्ण मंदिर सोंदर से निकलेगी और विराट माता मंदिर दिलगूट में जो है ये छड़ी पहुंचेगी और रात्रि का विश्राम आपका दिलगूट में रहेगा। 12 जुलाई 2024 को प्रातः विराट माता मंदिर दिलगूट से ये छड़ी निकलेगी, अनंत नाला के गुगट गांव में ये पहुंचेगी और रात्रि का विश्राम आपका गुगट में ही रहेगा। 14 तारीख प्रातः सुबह ये गुगट से छड़ी यात्रा निकलेगी और कैकूट पहुंचेगी। अगले दिन ये कैकूट राम मंदिर से छड़ी निकलेगी और हुद माता के भवन में पहुंचेगी। इसके पश्चात वहां पे हवन होगा, माता के दर्शन होंगे। उसके बाद जो तीर्थ स्थान मैंने आपको बताए थे वहां पर भी आप इसके बाद दर्शन कर सकते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा, जिस तरह गर्मी अपने प्रचंड रूप दिखा रही है, लेकिन जहां जम्मू शहर में खासकर जम्मू की बात करूं, जहां पानी की समस्या, बिजली की समस्या पे काफी हद तक काम हो रहा है और प्रशासन संभाल भी रहा है, जहां पे इसके साथ साथ जो सफाई व्यवस्था है वो उसका भी ध्यान रख रहे हैं। और खासकर मैं जो हमारे आसपास के नाले हैं गंग्याल और आगे पीछे के उनको सफाई का काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ताकि बरसात आने वाली है, बरसात आती है तो नाले ओवरफ्लो ना हो, लोगों के घरों में पानी ना जाए, कोई ब्लॉकेज ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ ही शहर के पूरे 171 नाले और 202 के ऊपर जो ड्रेन्स हैं, डीप ड्रेन्स हैं, उनको भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े अच्छे तरीके से सफाई कर रहा है। इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा जो कि इस बार भी बड़े अच्छे तरीके से चलने की उम्मीद है, पिछली बार भी बड़े अच्छे तरीके से हुई थी, 29 तारीख से शुरू हो रही है, उसका भी जायजा ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो हैं बहुत सारे कंप्लीट भी हो गए हैं। देख रहा हूं कि स्मार्ट सिटी की तरफ से अब जो हमारी बसेज चली हैं, खासकर एसी बसेज, हमारी आर्टिफिशियल लेक जो लोगों का सपना था वो लगभग आप देखते हो कंप्लीट होने को आ रही है। तभी रिवर फ्रंट जो है वो अच्छे तरीके से बन रहा है। भावे वाली माता को जो चौड़ीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, वो भी दिख रहा है। आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के विभिन्न कोर्सेज के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष नजीर अहमद मौलवी ने बताया, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट यूथ को अवेयर करना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की है। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हैं, चाहे वो ITIs हैं, उसमें एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है।
हमारे 1 जून 2024 से स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन, जो हम ऑनलाइन इनवाइट करते हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 जून 2024 है। ये फार्म जो है ये हमने अपलोड किए हैं हमारे जो वेबसाइट पे हैं, और उसके साथ साथ में जो हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें 6 मंथ के कोर्सेज हैं, जिसमें 1 ईयर के कोर्सेज हैं, जिसमें हमारे 2 ईयर के कोर्सेज हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी यूथ है, चाहे वो स्कूल से फारिग हुए हों, चाहे उनकी ग्रेजुएशन हुई हो, या किसी भी प्रोफेशन से अगर वो कंप्लीट किए हो, या वो किसी कारण स्कूल न जा पाए हो, तो उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो कोर्सेज हैं उनको चूज करें और अपना स्किल को अपग्रेड करें, मल्टी स्किलिंग यहाँ से हासिल करें। जो हमारे 2024 की एडमिशन है, इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसमें 54 इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें ये एडमिशन वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और उसके साथ साथ में जब वो फार्म आप वहां से भरेंगे, उसके बाद आपने हार्ड कॉपी हमारे ट्यूशन का जो हेडक्वार्टर होगा वहां पे आपने जमा करना है, और उसके बाद वहां से एक रिसिप्ट आपको मिलेगी, और उस रिसिप्ट के बाद यहाँ पे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है यहाँ पे एडमिशन होगा। और उसका जो एज लिमिट है, जो हमारे पास मिनिमम जो एज है इसकी वो 14 ईयर्स है, और मैक्सिमम कोई इसकी भी कोई एज बार हमारा नहीं है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो हेरिटेज रिलेटेड कोर्सेज हमारे पास हैं। रेडियो की वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा साधन है उन लोगों से बात करने का जो टीवी नहीं देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं सब लोगों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जिस भी कोने में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो एडमिशन ले लें और एडमिशन फॉर्म जो है ऑनलाइन वो जमा करें। और उसके साथ साथ में इसमें जो फॉर्मेलिटीज हैं उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। मार्क्स सर्टिफिकेट है, चाहे जो भी क्वालिफिकेशन उनकी होगी उसकी देनी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर SC ST या एक्स सर्विसमैन या EWC या फिजिकली हैंडीकैप होगी, कोई भी उसमें होगी तो वो दे सकते हैं। आधार कार्ड उनको होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इन द रेस्पेक्टिव ITIs है कि सिलेक्शन, जो मैंने पहले ही कहा था, सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। जो भी उन्होंने ऑब्टेन किया होगा उसमें वही उनका मेरिट बेस पे ही उनका सिलेक्शन होगा। जिला सांबा में 13 जून से बाबा सिद्ध गोरिया मेला शुरू होने जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए सेवादार मनोहर लाल ने बताया, हर साल मेला होंदा बाबा जी का, वो इस बार 13 जून की बाबा भैरव जी का भंडारा है, और 16 जून की बाबा जी का बड़ा मेला जी आखना, और 17 जून की बाबा सिद्ध गोरी केसरी दंगल होने जा रही है। ये हर साल की बनती होंगे, कई बारी हफ्ता पहले आ जाता, कई बार बाद आ जाता, जिहदे वास्ते साढ़े मंदिर के बाबा जी ने, जिहड़े महंत जी ने, पीर जी ने, उन्हें भी काफ़ी सारी तैयारियां करती, काफ़ी सारी व्यवस्था की दी है। बाकी जिहड़े साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ने, जिहड़े डिपार्टमेंट फॉल करते हैं, जियां कि साढ़े PWD वाले ने, उन्हें भी सारे बाबा जी के आसे पास जिन्ने भी रोड ने सारे फर्स्ट क्लास करी ओड़े ने। उनके कन्नै ग्रिफ वाले ने, उन्हें भी काफ़ी दिन रात संडे लाइए भी उन्हें कम की पूरा किया। चलो थोड़ी मती कम हो तो 2-4 दिन बाद भी करी उन्हें। उसके बाद बिजली महकमे ने, उन्हें भी बहुत अच्छा काम किया, दिन रात लगे ने। वो बाबा जी की सगों एक पैनल भी डे नाइट रेगूलर कर ओड़िया एक्शन साहब ने। और वो PHE वाले महकमे भी साड़ी बड़ी टैंकी ही वो भी पानी साफ कर ओड़ी, और लाइना भी दिख रही, पब्लिक स्टैंड भी कर ओड़े। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो साढ़ा EO साहब ने म्यूनसिपल कमेटी के, उन्हें भी सानू कुछ पहले भी साफ सफाई करी है। डिपार्टमेंट जिसका जिसका रोल है वो करा देना है। इनके कन्नै टूरिज्म वाले भी अपने फूड्स वगैरह ला देना है। और मेरा ख्याल है कि उन्हें अगले साल के बाबा जी आशीर्वाद रहा तो एक बड़ा बड़ा गेट भी बनाई ना उन्हें। हूँ क्या है कि अस श्रद्धालुओं को बेनती करने कि इतना रहने की व्यवस्था पूरी है, लंगर की व्यवस्था फुल स्विंग है, कोई कमी पेशी नहीं है। बाकी रहने वास्ते व्यवस्था पूरी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी पूरी है। RT साहब की हर बेनती की है, उन्हें भी सानू आश्वासन दिता है कि मैं बकायदा एज पर डिमांड जिन्नी भी होंगे स्मार्ट बसें जड़ियाँ भी लुआगा, प्लस मिनी बसा भी को अरेंज करगा। चमोखे का ये नहीं भाई एक साइड का जियां साढ़ा
आरएसपुरा सैक्टर दा गड्डी आउंदी ने उहदे वास्ते व्यवस्था लाई है उन्हें। दूआ रामगढ़ सैक्टर दा भी आउंदियां उद भी कीती है, बिजनाह दा भी आंदियां। मतलब चमोखे दा एक जाल बीसी है, एक सेंटर पॉइंट बनी है बाबा जी दा। इस बार बाबा जी कृपा रही तो परमात्मा की कृपा रही है, मौसम बड़ा अच्छा रौना क्योंकि पहला आई है साढ़ा एक जेह्ड़े पॉइंट्स ने साढ़े पार्किंग पॉइंट बड़े पीसफुल ने, ऐसी गल नहीं है। जेह्ड़े बजपुर साइड दा जेह्ड़ी आउनी है गड्डियां उंदे दो रस्ते ने, एक साढ़ा 8C बिच रोड बने फर्स्ट क्लास उधर आई जाना। दूआ नंबर साढ़ा रैका लवाना तू जी आनी है बाईपास एक सर्कल रोड बनाया जोड़ा कि पैसेंजर गी सानू दूर नहीं फिर पैदल आने पाओ, उसी घोदा पैदल आने पाओ, नहीं वो नहीं होग। सर्कल रोड चलता वो जो कलाह ग्राम तू बिच्चे ATM को लंघद होई है उत्थों सवारी आनी है, उत्थों लेइए तो वापस चली जाग। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਰਸਨਲੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਕਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਨੇ ਗਾ बड़ी सोहनी जगह खुली पेदी है। लोग सारे सहयोग का ग्रां ने आख्या भी ऐसे कोई करनी कोई पानी लागे ऐम रैंपे बनाइए फर्स्ट क्लास बनाई दिया। श्रद्धालुओं वास्ते रौने वास्ते बैरकां मेरा ख्याल बहुत अच्छी है। हाँ अस सारे के बेनती करने अपील करने जम्मू कश्मीर लोगों के है ना बाद लोगों च भी करने कि वो आन बड़ी चढ़ी आउन बड़ी खुशी खसाइयां कन्नै आउन अपनी मनता पूरियां होंदियां ने बाबा जी करते हैं मनता पूरी करान। डुग्गर सैटेलाइट चैनल की मांग करने के उद्देश्य से भारतीय कला संगम और समूह थिएटर द्वारा हाल ही में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय कला संगम के फाउंडर तिलक राज टगोत्रा ने कहा कि हमारे जम्मू में डुग्गर सैटेलाइट चैनल का बहुत देर से जद्दोजहद हो रही है और अभी तक इसका कुछ नहीं किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जम्मू रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, डिफरेंट लैंग्वेज के यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, थिएटरिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। और ये हैरानगी की बात है कि जो हमारी यहाँ पे स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, इन सब के पास अपने अपनी लैंग्वेज के सैटेलाइट चैनल हैं। लेकिन हमारे लोगों की इतनी बदकिस्मती है कि हम लोगों को जो भी यहाँ पे लेना हो हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। छोटे छोटे काम के लिए हमें लोगों को इतना कुछ करना पड़ता है कि जो हमारी दादा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अप्रूव्ड आर्टिस्ट है दूरदर्शन के, लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है। दिल्ली में भी जाके बड़े लोगों को मिले हैं, हमारे जो बड़े नामी लोग हैं उन लोगों को मिले, लेकिन उन्होंने लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, इनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जम्मू के लिए ये देखो कि ये हमारा जो डुग्गर सैटेलाइट चैनल है जो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। कश्मीर में देखो काफ़ी देर से वो काशिर चैनल है और इस चैनल देने से ये फ़ायदा हो सकता है कि जितने हमारे अनेक सैकड़ों आर्टिस्ट हैं उन लोगों को जहाँ अच्छा काम मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर आर्टिस्ट आर डिपेंडिंग अपॉन दी ओनली दिस आर्ट, मोर ओवर दिस इज अ बेसिक राइट। कला केंद्र की मास्टर संसार चंद गैलरी में ग्रीक मिथ्स नामक 3 दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कला केंद्र के सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद राही ने बताया, ग्रीक जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसके ऊपर एक यंग पेंटर्स हैं जम्मू के यजुर महाजन, उनकी 50 पेंटिंग्स जो हैं मास्टर संसार चंद गैलरी में लगाई गई थी प्रदर्शनी। और इस प्रदर्शनी के दौरान सैकड़ों लोग जो हैं वहाँ आए कला केंद्र में देखने के लिए। जो ये प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन थी, इसका जो टिकट था वो ये था कि यूथ को जो है वो जोड़ा जाए आर्ट के साथ, और सरकार की तरफ से जो उनके लिए जो भी चीजें रखी गई हैं जिस तरह से कि हम कला केंद्र के अंदर इनको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि वो अपने टैलेंट का जो है वो प्रॉपर डिस्प्ले कर सकें। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यजुर महाजन जी की जो 3 दिन की एग्जीबिशन थी और उसके बाद उस पर इंट्रैक्शन थी रखी हुई, वो कंप्लीट हुई और उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया और किस तरह से उसने मतलब ग्रीक जो स्टोरीज थी पोइट्री के ऊपर बेस्ड, हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड, उनको पेंट किया हुआ था। और जो जम्मू कश्मीर के जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट के बच्चे हैं, आर्ट के साथ जुड़े हुए जो यूथ है, उनको बुलाया गया था ताकि वो देखें कि किस तरह से वो यहाँ की स्टोरीज को जो है वो पेंट कर सकते हैं और उनको किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से कला केंद्र सोसाइटी की तरफ से काम किया गया था। हमारी सीरीज चल रही है यूथ को आगे लाने की, उसी का एक मतलब कड़ी के तौर पे इस प्रोग्राम को किया। यजुर महाजन जो हैं वो बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन भारतीय कला पीठ से, पूना से
पहले इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल शोज किए हैं और अपना जो टैलेंट है वो डिस्प्ले किया, लेकिन जम्मू में उन्होंने पहली बार किया और ये कि उससे काफी जो यूथ है वो प्रेरित हुए, उनको लगा, उनको इंस्पिरेशन मिली कि भाई ऐसा काम भी किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।